नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर, आज प्रथम खबर, ओडिशा बीएड प्रवेशिका 2026 बीएड एमएड बीएचएड प्रवेशिका परीक्षा पाई विज्ञप्ति प्रकाशित। प्रार्थी माने 23 मार्च 6 एप्रिल 2026 मध्य कमन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण करी साम्स पोर्टाल माध्यम ऑनलाइन रे आवेदन करें। विभाग समस्त आवेदनकारी तथ्य 13 एप्रिल प्रवेश परीक्षा परिचालना पाई राज्य चयन बोर्ड को पठाइब। प्रवेश पत्र 27 मई 2026 उपलब्ध हेबो। बीएड प्रवेशिका परीक्षा 31 मई रे हेबो, जेतेबेले एमएड एवं बीएचएड परीक्षा 3 जून 2026 रे हेबार स्थिर होइछि। परवर्ती खबर, विश्व जल दिवस 2026 ओडिशा मुख्यमंत्री 2612 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभारंभ कले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार दिन भुवनेश्वर लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे राज्यस्तरीय विश्व जल दिवस 2026 समारोह को उद्घाटन करथिले। से 2612 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभारंभ करथिले, जेउथिरे 2292 कोटी टंकार 17टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन एवं 320 कोटी टंकार 124टी प्रकल्पर उद्घाटन अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, ओडिशा रे वज्रपात सतर्कता, 14टी जिले में बिजुली एवं प्रबल पवन हेबार संभावना। भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशार विभिन्न जिला पाई वज्रपात सतर्कता जारी करिछि। परिवर्तन पाग परिस्थिति जोगु आगामी किछि दिन मध्य वज्रपात, हालुकारू मध्यम वर्षा एवं झड़ पवन बहिबार पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, सुवर्णपुर रे पुलिस 1500 बोतल कफ सिरप जबत करिछि। 3 जन को गिरफ मध्य करिछि। सुवर्णपुर जिले में एक घरोई नाइट कोच बस रु 1500 बोतल कफ सिरप जबत करी रामपुर पुलिस एक सफलता हासिल करिछि। भुवनेश्वर बिनिका देई डुंगुरीपाली जाउथिबा बसटी अधिकारी मानकु संदेह बारू रामपुर महिला कॉलेज निकट में अटका जाइथिला। निरीक्षण समय पुलिस कफ सिरप थिबा 5टी पैकेट चिन्हट करथिला। उपयुक्त आईनगत प्रक्रिया सुनिश्चित करी मजिस्ट्रेट उपस्थिति रे जबत कर जाइथिला। परवर्ती खबर, चैत्र नवरात्रि उत्सव मध्य प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया रे ओडिया भक्ति गीत शेयर कले। देश देवी दुर्गा उद्देश्य उत्सर्गीकृत पवित्र चैत्र नवरात्रि उत्सव पालन करुवा समय प्रधानमंत्री नागरिक मानकर मध्य भक्ति एवं उत्सव मुखर भावना जागृत करी तांकर सरकारी एक्स हैंडल रे माँ दुर्गति नाशिनी शीर्षक ओडिया भजन पोस्ट करछंती। भक्तिपूर्ण गीतर परिवेषण प्रख्यात ओडिया प्लेबैक गायिका दीप्ति रेखा पाढ़ी करछंती। परवर्ती खबर, अहमदाबाद रे ओडिशा पर्व 2026 उद्घाटित, सांस्कृतिक एवं पर्यटन संपद प्रदर्शित। शनिवार दिन अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय सम्मेलनी एवं प्रदर्शनी केन्द्र में ओडिशा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, गुजरात उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेश कुमार संघवी उपस्थिति में ओडिशा पर्व 2026 उद्घाटन करथिले, जहाँ एक 3 दिनिया सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रदर्शनी शुभारंभ। परवर्ती खबर, प्रत्येक घर को निरापद पानीय जल जोगाइबा पाई ओडिशा सरकार अक्लांत प्रयास करुछंती बोली मुख्यमंत्री सूचना। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार दिन कहिसंती जे तांकर सरकार राज्यर प्रत्येक गाँ एवं घर को निरापद पानीय जल जोगाइबा पाई अत्यंत अक्लांत परिश्रम करुछंती। विश्व जल दिवस अवसर में शुभेच्छा जणाई माझी एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहिसंती जल हेउची जीवन एवं एई मूल्यवान प्राकृतिक संपदर सुरक्षा एवं उपयुक्त व्यवहार आमर समस्तंकर सर्वोच्च दायित्व। परवर्ती खबर, भारत विद्युत सम्मेलनी भविष्य पाई प्रस्तुत विद्युत क्षेत्र पाई रोड मैप प्रस्तुत करे। भारत विद्युत सम्मेलनी प्रथम संस्करण रविवार दिन विश्वस्तरीय अंशग्रहण कार्यक्षम फलाफल एवं एक स्थिर एवं भविष्य पाई प्रस्तुत विद्युत क्षेत्र निर्माण पाई एक स्पष्ट रोड मैप सहित समाप्त होइछि। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ
नीति निर्धारक शिल्प नेता विश्व विशेषज्ञ निवेशक एवं नवसृजनकारी को एकत्रित करथिला जहाँ विश्व शक्ति परिवेश रे भारतर वर्धित प्रभाव को सुदृढ़ करथिला। आसंतु देश विदेशर खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मोदी भारतर सबुठारु दीर्घकालीन निर्वाचित सरकार मुख्य हेले। प्रधानमंत्री मोदी देशर एक निर्वाचित सरकार मुख्य भाव में सर्वाधिक समय धरी कार्य करी भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करछंती। यह सहित प्रधानमंत्री मोदी पवन कुमार चामलिंग को पछरे पकाई देइछंती, जिए सिक्किम मुख्यमंत्री भाव में 8,930 दिन कार्य करथिले। से वर्तमान सरकार मुख्य भाव में 8,931 दिन पूर्ण करछंती। गुजरात मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री भाव में तांकर कार्यकाल को मिसाई यह द्वारा नेतृत्व भूमिका 25तम वर्ष रे प्रवेश करछंती। प्रधानमंत्री मोदी प्रथमे अक्टोबर 7, 2001 रे गुजरात मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण करथिले एवं 21 मई 2014 पर्यंत यही भूमिका रही जातीय राजनीति में प्रवेश करने पूर्व 13 वर्ष अधिक समय पाई राज्य को नेतृत्व देइथिले। से मई 26, 2014 रे भारतर 14तम प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करथिले। लोकसभा पूर्ण बहुमत हासिल करथिबा प्रथम अण कांग्रेस नेता होइथिले। परे से प्रथम अण कांग्रेस प्रधानमंत्री होइथिले, जे दुईटी पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करथिले एवं लगातार तृतीय कार्यकाल पई पुनरागमन करथिले। परवर्ती खबर, अत्यावश्यक इंधनर अभाव नहीं, पर्याप्त परिमाणर पेट्रोल एवं डीजेल मौजूद अच्छी बोली सरकार कहते। सरकार आश्वस्त करछंती जे सारा देश में अत्यावश्यक इंधनर कौन अभाव नहीं। तैल विशोधनागार गुड़िक उच्च क्षमतार कार्य करुछि एवं पर्याप्त परिमाण में पेट्रोल एवं डीजेल मौजूद अच्छी। खुचुरा दुकानी गुड़िक कौन अभाव रिपोर्ट होई नहीं। परवर्ती खबर, 15 कोटी अधिक ग्रामीण घरे ट्याप पानी संजोग पहुंची बोली केंद्र मंत्री सी.आर. पाटिल कहते। केंद्र जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल आज कहते जे 15 कोटी अधिक ग्रामीण परिवार रे ट्याप पानी संजोग पहुंची जहाँफल स्वास्थ्य रे उन्नति, जीवन धारण मान रे उन्नति एवं महिला मानक पई अधिक मर्यादा आसीछि। जल महोत्सव 2026 समापनी कार्यक्रम अंशस्वरूप आयोजित सुजल ग्राम संवाद रे मंत्री 5टी राज्यर अंशग्रहणकारी को भर्चुआल भाव में संबोधित करथिले। परवर्ती खबर, नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर निकट में इजरायली सहर डिमोना एवं आराब उपरे ईरान क्षेपणास्त्र माड़ करुछि। ईरान नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्थित इजरायली सहर डिमोना एवं निकटस्थ आराद सहर को टार्गेट करी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। एही आक्रमण को गतकाली एक नाटान्स न्यूक्लियर समृद्ध केन्द्र उपरि होइथिबा आक्रमण सीधासळख प्रतिक्रिया बोली वर्णना करिछि। एही आक्रमण रे डिमोना एवं आराद समेत दक्षिण इजराएल 130 रु अधिक लोक आहत होइथिबा रिपोर्ट होइछि। परवर्ती खबर, ईरान कहिछि जे हरमुज प्रणाली खोला किंतु यह शत्रु मानक पई बंद। अंतर्जातीय सामुद्रिक संगठन रे ईरान प्रतिनिधि दृढ़ भाव में कहते जे हरमुज प्रणाली केवल ईरान शत्रु मानक पई बंद। यूके रे ईरान राष्ट्रदूत अली मुसावी वर्तमान सामुद्रिक घुणार मुख्य कारण भाव में आंचलिक उत्तेजना को सूचाई कहते उल्लेख करछंती जे अमेरिका एवं इजराइल सहित जड़ित चलता संघर्ष उपसागर एवं हरमुज प्रणालीर वर्तमान स्थितिर मूल। मुसावी गुरुत्व आरोप करी कहछंती जे परिवहन संभव हेले मध्य ईरान क्षेत्रीय अखंडता एवं अधिकार प्रति सम्मान सहित अंतर्जातीय दायित्व संतुलित होगा आवश्यक। से सूचित करछंती जे तेहरान सामुद्रिक सुरक्षा प्रोटोकॉल को वृद्धि करने एवं यही अंचल में कार्य करुवा नाविक मानकर सुरक्षा सुनिश्चित करने आईएमओ एवं विभिन्न राष्ट्र सहित जड़ित होगा प्रस्तुत अच्छी। परवर्ती खबर, ईरान युद्ध गुप्तता रक्षा पाई डोनाल्ड ट्रंप पर्ल हार्बर को
ଡାକିବା ପରେ ଜାପାନ ଅସ୍ଥିର। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ଡାକାଇଜିଙ୍କର ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ଲ ହାର୍ବରର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାପାନର ଅନେକ ଲୋକ ଅସହଜ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ସାମୟିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ପରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଔଷଧ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଔଷଧ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥିର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୌଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯୋଗଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣର 20% ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାପାନ ସମେତ 7ଟି ଦେଶ ସହିତ ମିଶି ଉପସାଗରରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ନିନ୍ଦା କରି ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ G7 ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 7 ବା G7 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କାନାଡ଼ା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, UK ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା G7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଜାତିଭେଦ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ଏକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଜାତିଭେଦର ପ୍ରାଚୀନ ବିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମାଜ, ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିତ ଏବଂ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BCCI T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁରୁଷ ଦଳ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେଲିଆ କେର୍ ଲଗାତାର 10ଟି 30+ T20 ସ୍କୋର ସହିତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେଲିଆ କେର୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରମାଗତ 10ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନିଂସରେ 30 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୱେଲିଂଟନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳାମାନଙ୍କର 6 ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ସମୟରେ ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 29 ବଲ୍ରୁ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ଓଭରରେ
32 ରନ୍ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।